नमस्कार, मैं सोनी तिवारी आप सभी के लिए हिंदी की पहली क्लास लेके आ रही हूँ। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 भागों में बाँटा गया। पहला जो था वो है आदिकाल, जिसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो है वीरगाथा काल। और फिर दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको जाना जाता है भक्तिकाल के नाम से। फिर तीसरा है उत्तर मध्यकाल, इसको जाना जाता है रीतिकाल। और चौथा है आधुनिक काल, इसको हम बोलते हैं गद्य काल। इसको आपसे पूछा जा सकता है कभी परीक्षा में, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो हम बताएंगे इसको, इसका एक और नाम भारतेंद्र युग बोला गया। ठीक है। अब हमसे कहीं पूछता है कि आदिकाल का समय किस आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल का काल विभाजन का टाइम क्या है। तो हम आपको बताते चलते हैं कि आदिकाल का जो समय है वो है 1050 से 1375। फिर है आपका 1375 से 1700। और उत्तर मध्यकाल जो है वो है 1700 से 1900। और आधुनिक काल आता है, ये है आपका 1900 से आज तक। 1900 से आज तक। आइए एक बार इसको रिपीट करते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 भागों में किया गया। पहला जो था वो आदिकाल, जिसको एक और अन्य नाम से जानते हैं वीरगाथा काल। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको एक और नाम से जानेंगे भक्तिकाल। फिर उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जिसको बोलते हैं गद्यकाल या भारतेंद्र युग। ठीक है। अब आते हैं हम, देखते हैं कि आदिकाल की वीर गाथा काल की संवत सीमा जो 1050 से 1300 विक्रमी मानी जाती है। आदिकाल को किन और अन्य नाम से जाना जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल और सिद्ध सामंत काल, फिर चारण काल, प्रारंभिक काल और आरंभिक काल, फिर आता है बीजवपन काल, आदि नामों से जाना जाता है। ये आपके पेपर में बार बार पूछता है कि हम आदिकाल को किस नाम से बता सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसको हम वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। और भी पूछते हैं तो सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, ऐसे आप बता सकते हैं। फिर आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा अगर पूछे तो आप बताएंगे 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। ये आदिकाल की कुछ प्रवृत्तियां थी उस टाइम में। तो हम इसको याद करेंगे कि पेपर के टाइम में अगर आपसे पूछा जाता है कि आदिकाल की प्रवृत्तियां, तो हम इसमें क्या था, आश्रयदाता की प्रशंसा की गई, युद्धों के सुंदर और सजीव चित्रण किए गए थे, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन किया गया था, ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता थी, और अप्रमाणिक रचनाएं, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव था, और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ था। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, इसमें आश्रयदाताओं को देवता का प्रतीक माना जाता था, जो भारतीय संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके पास धन संपत्ति का कोई अभाव नहीं रहता था, वो लोग समाज के हित के लिए काम किया करते थे। और युद्धों का आदिकाल में बहुत सुंदर चित्रण किया गया था। वीर रस के साथ साथ बहुत सारे युद्ध हुआ करते थे आदिकाल में। बहुत सारे युद्ध तो हुए ही थे, साथ में ऐसे भी युद्ध हुए थे जो राजा और महाराजा लोग महारानियों के लिए लड़ा करते थे, राजकुमारियों के लिए लड़ा करते थे। फिर आता है इस टाइम में हम ऐतिहासिकता के संदर्भ में वास्तविक चीजें और अवास्तविक चीजें दोनों हुआ करती थी, जिसका लोग कल्पना किया करते हैं। आदिकाल में कुछ ऐसी भी रचनाएं हुई
जो उस टाइम पे अप्रमाणिक मानी जाती थी, लेकिन अब हम उसी महाकाव्य को या काव्य को पढ़ रहे हैं। सामूहिक राष्ट्रीयता, देश तो आजाद था ही, पर ऐसा था कि हम लोगों में जो राष्ट्रीय भावना थी उसके विकास की कमी थी। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, डिंगल भाषा का प्रयोग कच्छ, सिंध और गुजरात के कुछ प्रांतों में उस टाइम किया जाता था, और युद्ध के समय डिंगल भाषा की प्रयोग किया जाता था। युद्ध के टाइम पे ये आदिकाल की भाषा थी, डिंगल भाषा। और वहीं पे पिंगल भाषा प्रेम की भाषा थी, मृदु भाषा थी और सरल थी। अब हम आते हैं, इसको हम हमेशा ही पेपर में ऐसे भी अगर हम लोग का क्लास का है, क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं तब भी, और हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। हर बार यही पूछा जाता है। अभी आरओ और एआरओ की पेपर आने वाले हैं, तो उसमें भी आपको ये काम आएगा, कहीं ना कहीं से एक आध दो चीजें आदिकाल के बारे में पूछी जाएंगी। तो हम इसको अपने माइंडसेट में ऐसा बिठाते हैं कि आदिकाल के नामकरण करने वाले लेखक उस टाइम में कौन कौन से थे और उन्होंने उस काल को क्या कहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर काल कहा, राहुल सांकृत्यायन जी ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा है, गणपति चंद्र शुक्ल जी ने आरंभिक काल कहा है, मिश्रा बंधु ने इनको प्रारंभिक काल कहा, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको बीजवपन काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एवं जॉर्ज गियर्सन जी ने चारण काल कहा है। तो आप इसको जब भी जितनी बार ये आप वीडियो देखेंगे उतनी बार आपको लगेगा, और जितनी बार आप इसको खोलेंगे उतनी बार देखेंगे कि आदिकाल के नामकरण करने वाले लेखक कौन कौन से हैं। और कहीं ना कहीं आप एक से दो बार देखेंगे तो आपके माइंड में ये चीजें सेट ही हो जाएंगी कि किस आचार्य जी ने किस काल की रचना की है। अब हम देखेंगे कि आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। क्या देखेंगे? आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, कि उस आदिकाल के टाइम पे कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं और क्या हमारे लिए जानना आवश्यक है। ये भी आपके एग्जाम के टाइम में पूछा जाता है। ये दलपत विजय जी कवि, और इन्होंने किसकी रचना की है? खुमार रासो की। किसकी रचना की? खुमार रासो की। आप अगर इसको कहीं भी नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट करते भी चलिएगा मेरे साथ। चंद्रवरदाई जी थे, वो उनकी रचना हुई पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये भी पूछता है आपसे कि चंद्रवरदाई जी की रचना, तो आप बताएंगे पृथ्वीराज रासो। तो फिर अगर आपसे पूछे कि इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो आप बता सकते हैं हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। अब फिर पूछे कि पृथ्वी राज रासो की रचना किस भाषा में की गई, तो आप बताएंगे ब्रज भाषा में की गई। ठीक है, या हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो। फिर आता है नरपत नालहन जी, तो इन्होंने बीसल देव रासो लिखा। फिर आते हैं जगनिक जी, इन्होंने क्या किया? परमाल रासो, जिनका वर्णन आल्हा खंड में आता है। परमाल रासो जी का वर्णन आल्हा खंड में आता है। फिर आ गए आपके कवि सारंगधर जी, इन्होंने हमीर रासो की रचना की। ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। नन्हल सिंह भाट, इन्होंने विजयपाल रासो की रचना की है। विद्यापति जो थे ये कवि हैं, इन्होंने कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली। आपसे कहीं पूछता है कि कीर्ति पताका या कीर्ति लता या पदावली के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे कि विद्यापति जी हैं। और कहीं पूछता है कि विद्यापति जी के 4 रचना के बारे में बताइए, 2 रचना के बारे में बताइए, 3 रचना के बारे में बताइए,
तो आप क्या बताएंगे उनको? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और लिखनावली। ठीक है। सहरपा कवि हैं, इन्होंने दोहा कोश लिखा है। तो फिर स्वयं शंभू जी, इन्होंने परिचऊ, रिटरडेमिम चरयू और अरिष्ट नेम चरित लिखा। अब आपसे पूछता है अरिष्ट नेम चरित के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे स्वयं शंभू जी हैं। फिर आपसे कहीं पूछता है परिचर्यु के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे स्वयं शंभू। या आपसे पूछता है स्वयं शंभू जी की दो रचनाओं के बारे में बताइए, तो आप कहेंगे कि अरिष्ट नेम चरितम, परिचरऊ। ठीक है। जब आपको ये चीजें याद रहेंगे तभी तो आप इस चीज को बता पाएंगे। केदार भट्ट या भट्ट केदार, केदार भट्ट या भट्ट केदार, इनकी रचना है जयचंद्र प्रकाश। कौन सी रचना है? जयचंद्र प्रकाश। मेरे साथ आप लोग भी ये पढ़ते चलेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीज याद होते चलेंगे। अब आते हैं अब्दुल रहमान जी, ये कवि, इन्होंने क्या लिखा? संदेश रासक। आपसे कहीं पूछता है कि संदेश रासक की रचना किसने की? तो आप बताएंगे कि अब्दुल रहमान, कवि अब्दुल रहमान। ठीक है। फिर आता है विजय सेन सूरी। क्या आता है? विजय सेन सूरी, इनकी रचना है रेवंत गिरिदास। ठीक है। अब यही अगर आपसे पूछे कि आदिकाल की रचनाएं, क्या पूछे? आदिकाल की रचनाएं। क्या पूछे? आदिकाल की रचनाएं। ठीक है। आदिकाल की रचनाएं। तो आदिकाल की क्या कौन सी ये सब रचनाएं हैं? आदिकाल के ये सब कवि भी हैं, विद्यापति, सहरपा, स्वयं शंभू, केदार भट्ट या भट्ट केदार या अब्दुल रहमान, विजय सेन सूरी, जिन धर्म सूरी, ये सब लोग क्या हैं? आदिकाल के कवि हैं। और ये जो सारी रचनाएं हैं ये सब हैं आदिकाल की रचना। इसमें आदिकाल की रचना में आप स्थूल भद्र का भी नाम दे सकते हैं, संदेश रासक का भी नाम बता सकते हैं, जयचंद्र प्रकाश का नाम बता सकते हैं और अरिष्ट नेम चरितम का भी नाम बता सकते हैं। आगे कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सब भी नाम बता सकते हैं। अब आए जिन धर्म सूरी जी, इनकी रचना थी स्थूल भद्र। ठीक है। इतना आप लोगों के समझ में तो आ ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आता है पूर्व मध्य काल, जिसको हम एक अन्य नाम से जानते हैं। ठीक है। किस? पूर्व मध्य काल, जिसको हम एक और अन्य नाम से जानते हैं, भक्ति काल। ठीक है। अब इसकी संभव सीमा 1375, क्या 1375 ये विक्रमी मानी जाती है। पूर्व मध्य काल, जिसको एक और नाम से जानते हैं भक्ति काल, इसकी संभव सीमा है 1375 से 1700 ईस्वी तक। ठीक है। अब यही पूछता है कि पूर्व मध्यकाल की समय सीमा, तो आप क्या बताएंगे? 1375 से 1700। या फिर पूछता है भक्ति काल की समय सीमा, तब आप बताएंगे 1375 से 1700 ईस्वी। ठीक है। अब देखिए भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। ठीक है। आपसे पूछे कि भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, तब आप बताएंगे भज शब्द की, भज शब्द से भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति हुई, या भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। ठीक है। अब भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वेत उपनिषद में मिलता है। भक्ति के सूत्र के आदि प्रेरिता किसे माना जाता है? नारद मुनि को। कहीं पूछे कि नारद मुनि भक्ति सूत्र के प्रेरिता माना जाते हैं, हम ये भी पढ़ सकते हैं और साथ में ये भी पढ़ सकते हैं भक्ति सूत्र के आदि प्रेरिता नारद मुनि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति के आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो हम बताएंगे दक्षिण भारत के अलावार भक्तों की संख्या से ये परंपरा स्टार्ट हुआ है। ठीक है। और हम किताबी लाइन में अगर इसको पढ़े
तो हम बताएंगे हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से अलावार भक्तों की परंपरा से हुआ और इन अलावार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 12। अब आपसे कहीं पूछा जाता है कि अलावार भक्तों की संख्या कितनी है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि अलावार भक्तों की संख्या जो है वो है 12। अब फिर पूछता है कि भक्ति का आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से है, तो हम सीधे बताएंगे कि इसका जो है आंदोलन शुरू हुआ है दक्षिण भारत से। ठीक, 12 अवतार, 12 अलावार भक्तों में प्रथम भक्त, यही हमने बताया कि अलावार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो संख्या है 12। अब इसमें फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 अलावार भक्तों में प्रथम भक्त नंबलवार या सटकोस माने जाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे 12 अलावार भक्तों के नाम, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि अलावार भक्तों के जो पहले कवि थे या प्रथम भक्त थे वो क्या थे, यही नंबलवार या सटको माने जाते हैं, सटकोस। जबकि महिला भक्तों में अंडाल का प्रमुख नाम है। अब ये जो महिला भक्त थी भक्ति काल की, इनका जो नाम था वो अंडाल था और ये इनका नाम प्रमुख है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। जब हम सगुण भक्ति काव्य पढ़ेंगे तो उसमें मीरा जी का वर्णन आता है, लेकिन ये दक्षिण भारत की इनको किसको, अंडाल जी को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 12 अलावार भक्त संत के नाम। अब आपसे आपके पेपर में अगर पूछे कि 12 अलावार भक्तों के संतों के नाम बताइए, तो आप सीधे सीधे बताते चलेंगे कि सटकोस, भूत योगी, महूदू योगी या भ्रांत योगी, भक्तिसार, सराय योगी, मधुर कवि। ठीक है, फिर 7वां नंबर आता है कुलशेखर, विष्णु चरित, गोदा भक्तिकन, ये तमिल नाम है अंडाल में, और भक्त निध, रेणु, मुक्तिवाहन और परकाल। तो जो पहले कवि हुए बताया है कि सटकोस। ठीक है, अब ये हो गए अलावार भक्तों की संख्या हो गई 12। इसको आप अपने हिसाब से अपने कहीं नोट्स अगर बना रहे हैं तो आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, ये भक्ति के आद्य आचार्य हम किसको मानते हैं, रामानुज जी को। भक्त के आद्य रामानुज जी माने जाते हैं। आपसे पूछता है कि आद्याचार्य हम किसको मानेंगे, तो आप कहेंगे भक्त के आद्याचार्य रामानुज मानते हैं। ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को क्या कहा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। ठीक है, गियर्सन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। फिर आपसे अगर आपका एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि स्वर्ण काल, ठीक है, स्वर्ण काल हिंदी साहित्य में किसने बोला भक्ति काल को, तो आप सीधे कहेंगे कि गियर्सन महोदय ने बोला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा, भक्ति काल, ये तो मैंने आपको आगे भी बताया अपनी वीडियो में। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को क्या कहा, स्वर्ण युग कहा। आपसे यही पूछते कि स्वर्ण युग किसने, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, भक्ति काल को स्वर्ण युग बोला है। भक्ति काल को अब देखते हैं, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। क्या, पहला सगुण काव्य धारा और दूसरा निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है भक्ति काल। हम चारों काल पढ़ेंगे पर बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने पढ़ा है हिंदी साहित्य का काल विभाजन आदिकाल के बारे में, तो फिर मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो रहेगा भक्ति काल पे। ठीक है, अब भक्ति काल में हम जानते हैं कि भक्ति काल, ठीक है, ये 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा और
सगुण काव्य धारा। अब इसमें जो संत आए निर्गुण काव्य धारा में, वे संत हुए ज्ञानाश्रयी शाखा के संत काव्य, और दूसरा आया प्रेमाश्रयी शाखा का संत काव्य, जिसमें सूफी काव्य का वर्णन किया गया है। और ये जो सगुण काव्य धारा है, ये आया आपका रामाश्रयी शाखा, और ये आपका आया कृष्णाश्रयी शाखा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।